नमस्कार, आप देख रहे हैं NUN भारत। सरधना ब्लॉक में सोसाइटी के अंदर चेयरमैन के फॉर्म में मिली भगत से हेराफेरी का मामला सामने आते देख निर्वाचन अधिकारी ने साधी चुप्पी। सरधना ब्लॉक सोसाइटी में हुआ नए चेयरमैनों का चुनाव। सोसाइटी में चेयरमैनों के चुनाव में चल रहा है खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार। चेयरमैन के चुनाव अधिकारी का नाम है ऋषिपाल सिंह। सूत्रों का कहना है कि सरधना सोसाइटी में नए चेयरमैन का 2 दिन पहले डेलीगेट करने के लिए फॉर्म भरे गए थे, जिसका चुनाव अधिकारी ने सेटिंग से भ्रष्टाचार करके अपनी मर्जी से सेटिंग के अनुसार MD के द्वारा फॉर्म पास कर दिए और जिसकी MD खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि किसान का कहना है कि जब मेरा फॉर्म गलत है और वही गलती दूसरे के फॉर्म में है तो फिर मेरा ही फॉर्म कैंसिल क्यों हुआ। आप हमारी वीडियो में साफ साफ देख और सुन सकते हैं कि इस सवाल पर चुनाव अधिकारी बिल्कुल चुप्पी साध रहे हैं और उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा और जैसे ही चेहरे पर पसीना आया तो तुरंत पानी पीने लगे। आप हमारी वीडियो में साफ साफ देख और सुन सकते हैं। पहले तो चुनाव अधिकारी MD का सहारा लेता है, इसके बाद किसान को निर्विरोध कराने का आश्वासन देता है। दूसरे नंबर पर चुनाव अधिकारी ऋषिपाल सिंह किसान को बैंक का मेंबर बनाने का आश्वासन देता है, लेकिन किसान राजी नहीं हुआ तो चुनाव अधिकारी ऋषिपाल सिंह ने किसान को किसान का दिया फॉर्म पास कराने का आश्वासन देता है और किसान को 10 मिनट रुकने के लिए कहता है। इसके बाद किसान 20 मिनट बाद चुनाव अधिकारी से बात करता है तो चुनाव अधिकारी अपने हाथ से बात निकल जाने की बात करता है। इसके बाद किसान जब कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया तो निर्वाचन आयोग ने और MD ने इस बीच पुलिस का सहारा लेते हुए ये कहा कि ऊपर तक राजनीति है, हम खुद फंसे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने किसान को ही सही बताया और भ्रष्टाचार होना बताया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जो निर्वाचन अधिकारी चुनाव का पूरा मालिक होता है, हर किसान बड़ी आसानी से विश्वास कर लेता है। किसान के पास कोई चारा भी नहीं होता। आयोग पर विश्वास करना किसान की मजबूरी भी होती है, लेकिन वही आयोग भ्रष्टाचार में खुल्लम खुल्ला लिप्त है। आखिर इन जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो सरकार की छवि धूलमिल करने का कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार गिराने का काम करते हैं। अब सवाल है कि चुनाव अधिकारी और MD ने किसान को लगभग 1 घंटे की बहस और इंतजार में चुनाव अधिकारी ने 10 बार झूठ बोलकर झूठा आश्वासन दिया और फिर राजनीति और सरकार को भ्रष्ट बताते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए और किसान को शांत करके घर जाने को कहा। निर्वाचन अधिकारी कौन सी आप ही भाई साहब बाउली मौसा जी हैं, तो उनकी एक एप्लीकेशन थी इसकी डेलीगेट बनने के लिए, वो आपने कैंसिल कर दी। तो आपने बताया कि कुछ कारण भी नहीं बताया आपने कि ऐसा हुआ है, कारण बताया। कारण कब नहीं बताया आपने? आज कारण क्या है? कल हमने सूची लगवाई। नहीं, आज कारण क्या दिखाया कि नाम गलत, किसका नाम गलत होगा? आपने इस पे क्या रिपोर्ट लगाई? किसका नाम गलत? नाम मतलब किसका? आपका आपके पिताजी का नाम है? आपका पिताजी का। सुनो, आपके पिताजी का हमें समय पार वाला भी फार्म दिखाओ, दिखाओ, उसमें भी मिस्टेक निकाल लेंगे। नहीं, इन्हें हमने असल में एक चीज बता दी। हमारे यहाँ जो बैंक के लिए 12-13 नाम जाएंगे सदस्य, हम कह रहे तुम्हारा जो है निर्विरोध करा दिया। इनसे तो अच्छा है, इनसे तो अच्छा हमने इन्हें सूची दिखा दी, जबकि इनका जो था परसों ही इनसे पूछे में दूसरा फार्म भरो, जबकि फार्म दूसरा देने का वो नहीं था। हमने इनको दूसरा फार्म दिया, वो भरवा। इनकी सूची जो थी अंतिम सूची लगनी थी। पूछो इनसे, अब वो निकलवा तो तुम्हारी सूची से ही करवाई या नहीं करवाई? नहीं बैठे आप सारी बात सामने बता रहे हैं। वो थोड़ा ही दिया आपसे, वही नहीं, आपसे हमने ये भी कहा कि विनोद इलम सिंह के नाम की रसीद कटेगी या विनोद इलम सिंह के नाम की। जब आपके ऑन रिपोर्ट विनोद इलम चंद है तो विनोद इलम सिंह के नाम की कैसे रसीद काट? ये भाई साहब काफी भीड़ थी। आप ये बता दो कि नौकर हुई का विनोद इलम चंद है जी, मेरा आपकी सहानुभूति के लिए बता रहा हूँ। सहानुभूति कुछ नहीं, समय पार कर निकाल दो। मेरा काम निर्विरोध होगा, उसमें भी मिस्टेक है, मुझे दुनिया से क्या मतलब। आपकी सहानुभूति बताऊंगा जी मैं। इन्होंने अनंतिम मतदाता सूची लगाई थी फार्म के साथ, जिससे 100% फार्म निरस्त हो जाता है, लेकिन साहब ने मना करा कि इसे आप निकाल दीजिए और दूसरी लिस्ट लगा दीजिए। नहीं, कॉपरेट होता है, दूसरी बात फार्म बनता है, काम उनका नहीं है, फार्म बनना है, कॉपरेट कर रहे हैं, हमें भी करना। हमारे आपका मिलके चले बहुत। सर दूसरी बात और सुनो, आप जो क्षेत्र के नाम है, जो इस पॉलिटिक्स में आप तो पहली बार आए यहाँ, जो पुराने हैं कभी पहले मेरी पास भाई, वो इन समिति में चेयरमैन जो रहे हैं हमेशा मदारपुरे वाले और या मंडियाई वाले रहे।
और वो हमेशा से हम अपनी याद में ऐसे देखते हुआ रहे, तो वे पुराने हो ना। आप तो फर्स्ट टाइम है फार्म भर रहे मेरे सामने, उन्होंने दूसरा फार्म मांगा, कैंसिल हो गया उनसे एक फार्म। आप पता करो आपसे पैसे लिए गए दूसरे फार्म के, पता करो। 500 रुपए, 500 रुपए लिए उनसे, जो नियम अनुसार फीस है। और आपका नहीं, और आपका भी 1 रुपया नहीं दिया। नहीं, जी जी जी, आपसे 1 रुपया नहीं दिया। हमदर्दी बतौरी तो ये सारी बात छोड़ो, आगे बताओ आप क्या बताइए। मेरे तो इसमें नाम होना चाहिए, अपना चुनाव नाम बताओ सर, ये नाम है, नाम अपनी तो दूसरे को भी निरस्त करो। मतलब इनका एक बात क्या है, नाम क्या कारण है, मतलब नाम निरस्त पर्चे का टाइम था, वो सब जो सूचना तो चाहिए। आपने इन्हें कब इतला करी इस बात की? कल लिस्ट लिस्ट लगी, एक दिन पहले लिस्ट लगाने का, एक दिन पहले लिस्ट लगाने का प्रावधान है। हाँ हाँ, कल ही तो चेक हुए। एक दिन में आप नहीं कैसे करेक्शन कर लेगा उसमें? कौन? अगर आपने क्या करेक्शन निकली इनके वो बारे तो में? टाइम है भाई साहब, जो उसका इलेक्शन का टाइम है, जैसे जैसे उस टाइम से उस टाइम तक वो प्रक्रिया करते हैं। 3 बजे तक कल जो है पर्चे निरीक्षण करने का होता है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक तो सूची चिपकाने का था। हमने जो था 3:15 बजे सूची चिपका दी। नहीं, हमारा मतलब ये है कि हमारे फार्म में अगर कोई मिस्टेक निकलती है तो ऑन द स्पॉट कैसे, कितना टाइम दिया जाता है हमें? नहीं, कोई टाइम नहीं दिया जाता उसमें, वो तो उसी दिन दिया जाए। इनसे पूछ लें, इनकी जो थी ना जितनी भी थी, इनकी सूची तक हमने निकलवा कर भाई दूसरा फार्म हमने इन्हें दे दिया। इनका फार्म वो गलत होगा तो हम कहने लगे उस पर कटिंग था। अभी आप बात कर रहे थे निर्विरोध करने की, इन्हें कैसे करोगे? नहीं, वो तो दूसरे वो है सदस्य मैम पर बैंक के नहीं जाते भैया हैं। ये सदस्य सोसाइटी ये सोसाइटी के जो बैंक सोसाइटी से है, बड़ा बैंक होता है। बैंक बड़ा या सोसाइटी बड़ी, ये बताओ। ये तो सोसाइटी इन्हीं का हाथ में है वो भी। चलो, अब वो बैंक का इससे तो बड़ा है बैंक का, उसकी तो वैल्यू ज्यादा है। बताओ और हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आपके? चलो जी, उसमें भी देखेंगे। अब बस इतना है, इसमें थोड़ा सा मोसई देखो, अगर ये संभव है, आप किसी दूसरे का नाम कटवाना चाह रहे हैं, उसे बताओ। दूसरे का भी वो दूसरे का भी कटा, उसके भी नाम में गलत है। मतलब चाह रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, दोनों का निरस्त हो हमारे गांव का। हमारे गांव के 2 टिकट है, जब मेरा निरस्त हुआ तो उसका भी निरस्त हो। अगर उसके में फॉल्ट है, अगर उसके में भी फॉल्ट है तो फिर तो निरस्त नहीं, कीजिए दोनों। जिसके में फाल्ट देखो वो आधार हमारा कार्ड और वो भी उसकी वो आपने कर दिया? है। नहीं, जब उसमें कोई कमी नहीं थी तो बताओ। आप रखो। अच्छा, अब इसमें एक बात निकल के आ रही है, जैसे हम सभी लोग बैठे, बात कहनी तो चाहिए नहीं, हाँ। मतलब सभी लोग आपस में ऐसे बात कर रहे हैं, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था बनाई गई है नहीं? नहीं, वो मुझे आवाज पहले हो रहा था, मैं ओपीडी करी है बात हाँ। कि विनोद इलम चंद करो, विनोद इलम सिंह करो। हाँ। इन्होंने कहा कि वो आधार कार्ड से वो भरो आप, हमने कैसे रसीद कार्ड थी मेरी। जो हिसाब है फाइनल। अब ये कह रहे थे विनोद इलम चंद के नाम के होने चाहिए, तो मैं विनोद इलम सिंह की कैसे काट दी मेरी रसीद? अब वही है बात जी, मान लीजिए जैसे आप एक वादा कर रहे हो, अब वादे के लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं कि अनावश्यक दबाव। पहली बात तो आप देखो, जैसे आप हैं उम्र में, आप भी उम्र इतनी वो टास्क कितना है। लेंगे आप? एक उम्र भी, दायरा भी, समाज भी, सब चीज है। आपकी भी जबान में कुछ बात होनी चाहिए, जैसे हमारी है आपकी भी नहीं, सब तो जबान वो तो हमने ना कहा। हाँ, लेकिन कहने में होने में 40 क्या किलो का दिखा है 20 अरे ये हमारा टाइम है, 50 किलो का 50 किलो। टाइम पाम है तो बताओ क्या चाह रहे हैं, जो आप चाहो वो ये होगा। जाना दूसरा से निरस्त हो, नहीं, ये दूसरा डॉक्यूमेंट निकलवाओ, वो हमारे बस की नहीं थी, उस काम को डॉक्यूमेंट निकलवाओ उनका। फिर आगे आप जो भी करम नहीं, अगर वो हमारे बस की अगर दूसरे में फॉल्ट है तो दूसरे नहीं, में निरस्त दूसरे में करो। कोई फाल्ट नहीं है। हम उसे कर चुके हैं, भेज चुके हैं, सूची लगा चुके हैं ना। हम उसमें तो काटते हुए बढ़ा सकते हैं, देखो ना बड़े उन्हें जो है हम काट सकते हैं। वो टाइम था कल हमारे पास, आज हमारे आज पास मेरा मेरे लिए टाइम था, जो मौके पे कहते कहते भाई इलम अरे सिंह उधर चले जाओ, एक सुनो, मिनट, उधर एक चले मिनट। जाओ आप, उधर विभाग की उधर तरफ से जाओ, लिस्ट जारी होती है कि प्रोग्राम का प्रोग्राम अरे 21 से 20 आदमी तो मेरा ही किस पता है, दिन मुझे क्या होगा? जानकारी थी कि मेरा वो सामने चस्पा है, आप पहले सामने चस्पा है। भाई साहब, थोड़ा भी आप बोल देना। भाई साहब, एक उन्होंने संतुष्ट कर दिया एक मुझे। मिनट भाई साहब सुनो, अभी ये तो प्रोग्राम जो चुनाव का है, वहाँ देते हैं नाम ना वहाँ से मुझे क्या एक पता मिनट है? भाई साहब, चुनाव का जो प्रोग्राम होता है पूरा शुरू से लेके लास्ट तक का, वो हमें दीवार पे चस्पा करनी होती है ताकि नहीं, जो वो उम्मीदवार है वो दीवार देख ले, पे वो सामने चस्पा है। हमारी आपत्ति में हमारी जिम्मेदारी ये है। तीनों में। अब वो आगे उम्मीदवार नहीं, फिर एक ये भी बात है, आप चेक करें, आप चेक करते हैं क्या सही है क्या गलत है, कौन लाभ ले सकता है कौन नहीं ले सकता। जी। आपकी सारी चीज आपने चेक करी। जब एक दूसरा आदमी क्लेम कर रहा है कि ये भी गलत है, ऐसे ही मैं गलत हूँ, वो दूसरा आदमी पात्र हो गया, एक अपात्र हो गया। मेरी बात सुनना, मैं कह रहा कि इसमें आपने व्यवस्था बना ली, सब जगह व्यवस्थाएं बनती है, चलती है, ऐसे ही होते हैं काम। ये भी इसमें क्या है? जी जी।
ये नहीं है सर, है ये नहीं है सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये पाइप है ये वो है जो बैंक भेजे रिपोर्ट गए क्या लगा रहे हैं? तो इसी में ये रिपोर्ट लगा रहे हैं, नाम गलत, किसका नाम गलत, पिताजी का नाम लिखो, नहीं तो इन लोग जब जाते हैं लिखो, बस नाम गलत होने का हाँ बैंक को अपने ये रिपोर्ट होती है। अपने कागज मांगे जब है मेंबर हो जाता भाई हमारे कागज गलत कोई है। मेंबर होना जरूरी है। कागज है मेरे पास, देखना क्या गलत है। नाम नहीं है नहीं वो मतलब इसकी जो सब निकल जाओगी सोसाइटी का मेंबर होना चाहिए। अब क्या हाल होना जी वाला ना होता तो आप क्या हाथ में बच्चे हमारे हाथ में देखो जी अभी हुई है, इसको हम जितना होगा पूरा प्रयास करेंगे। अब ये निर्विरोध हो जाए, किसी से भी पूछ लो। अब यहाँ जो थे जो कैंडिडेट थे, अब सबको बताया गया या नहीं बताया गया, सबने फॉर्म भरे या नहीं भरे। इनका तो यार कई बार तो मैंने बता दिया, 2-3 चीज तो मैंने ठीक करवा। इतनी भीड़ में हो सकता है इनकी नजर भी लेकिन आपके करवाने के बाद भी तो वो हुआ नहीं, आपने मिस्टेक भी करवाई सही, आपके कराने के नहीं, बाद अब तो में बताओ उस उनको दिन तो क्या काम नहीं हुआ। उस दिन सारा वो तो उस दिन पूछो इनसे कितनी भीड़ रहती है। वही इनका तो ये एहसान भी होगा कि भाई ठीक भी कराया, फार्म मेरी करेक्शन भी ठीक कराई, लेकिन आदमी का मेन मकसद तो फिर भी रह गया। बात ये बाबू ये तो प्रूफ भी हो जाएगा कि व्यवस्था बनी हुई थी, इसमें कोई बात नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं आदमी की जो मन की इच्छा थी वो खराब हो गई, और सपोर्ट होने के बावजूद गाँव का ये जो व्यवस्था वो बोल रहे हैं ना, जैसे बीजेपी का इलेक्शन हुआ दिल्ली में, एमसीडी में कोई भी जीत जाए लेकिन मेयर किसका बनेगा, ये वो वाली व्यवस्था होगी। जनता किसी को भी चाहे लेकिन मेयर कौन बनेगा या नहीं जी, सही बात है। ये वो वाला काम होगा। और ये राजनीति आपने सही शब्द लिया कि इस राजनीति में मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और देखता हूँ, तो राजनीति है साम दाम दंड भेद सारी चीज हो है। अब फिर ये भी अपने इस्तेमाल करें या आप भी करो, उसमें थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। आप तो काम करने वाले आदमी है, अपना जिस भी तरीके से आपकी जो भी व्यवस्था हो खैर अपने उसी जैसी व्यवस्था बने आप बना लो। बस यही ना, एक दूसरे आदमी का नाम चाह रहे कटो या ना कटो, वो आप जैसा भी चाहते हो वो बात नहीं, अब तो हम तो कहीं से ही करें, हम प्रयास करेंगे उसके लिए। आपका बैंक में ये बता रहे हैं कि प्रूफ है मेरे पास कि उसमें कमी है, मतलब इनका गट है, ये इनके पास पूर्ण विश्वास है कि उसमें गलत है और आपकी निगाह से चूक गया, तो इनकी तसल्ली करते हैं बारी आपकी निगाह से चूक गया। फिर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अगर उसके नाम में फाल्ट नहीं है तो आप स्वतंत्र करो। तो कम से कम इन्हें वही दिखा दो, तसल्ली हो जाएगी ना, और क्या। और उससे अगली बात जो बैंक वाला है, बैंक वाला क्या है दादा, बैंक वाले में निर्विरोध कर रहे आपके, अरे बैंक वाले से मतलब नहीं है, और इंटरेस्ट नहीं आपका ना ना, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है। इधर अपनी मान सम्मान की लड़ाई हो रही है। अरे मान सम्मान वाली बात है जी। भाई आप समरपाल का फार्म निकाल दो, नहीं ऑब्जेक्शन है, मैं खुश होकर चला जाऊंगा। ये बात तो सही है जी। देखो भैया अगले आदमी में चलो इतना भी सबर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ये कहें कि भाई चलो हमारे में कमी है लेकिन दूसरे के में भी कमी है, आप दिखा दो और हमारी तसल्ली होती तो फिर तो दिखाने में आपत्ति नहीं मैं होनी खुश होकर चला जाऊँ, मेरे कोई बात नहीं। दिखवा दूंगा। नहीं सुनो तो इन्होंने कही इसमें होगी कटिंग, मैं तो दूसरा होगा भाई ये जिम्मेदारी हमारी है, कटिंग होगी चेक तो हम करेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन वो हमें यह कहने पता कि भाई जो नाम है वो वोटर लिस्ट हो, कटिंग भले ही हो लेकिन नाम जो वोटर लिस्ट में है वो नाम डाल लो। नहीं ये तो हुई नहीं। अरे अब आपके रसीद सामने कटवाने से पहले ये बात हुई। क्या बताया? हाँ, दोनों के रसीद कटवाने से पहले ये बात हुई कि विनोद इलेक्शन के नाम की कटेगी या आधार कार्ड से कटेगी। आपने कहा आधार कार्ड से कटवाओ, हेलो। जो आधार कार्ड से सत्यापन होगा। बाबू जी नमस्कार। अरे नमस्ते कह दिए हमारी चर्चा से हमारे नमस्ते कर रहे हैं जी। नमस्ते नमस्ते। अरे हो जाते पाप सब लोगों को हमने बताया उस दिन भाई साहब, वोटर लिस्ट के नाम भरने उसको उसमें हमने बहुत समझाया, थाने जाने के बाद नहीं ये बैठते देखो अब ये देखो अमित साहब को बहुत समझाया। भाई साहब क्या करें? भाई साहब अब बताओ अब भी जो है इनका फार्म उसमें से लिस्ट निकलवाई, उसमें से जो है क्या नाम है एक बार इनका फार्म दूसरा फार्म दिया। बात हुई क्या है? जो रसीद कटी उस बात देखो जी सुनो, भाई साहब आपका फार्म एक कैंसिल हो जाएगा। रसीद इन्होंने अपने हाथ कितने पैसे दिए आपने दी है। एक 500 रुपये को इनका फार्म था वो दूसरा कैंसिल हो गया, अच्छा 500 रुपये ये इधर दूसरा फार्म फ्री में। अरे 500 तो मैं आज भी दे दूंगा। ये 7 देंगे पर बाकी सहयोग तो टाइम पर है ही है। ये हमारे खास आदमी है, अरे तुम्हारे लिए तो सब इनसे भी हमने 500 रुपए लिए।
नहीं मेरे लिए बराबर सब है, लेकिन ये पुराने इस समिति के पुराने वे हैं चेयरमैन, जो इनके बाप दादा से होते हुए चला रहे हैं। आप पहली बार पर्चा भर रहे हैं। ऐसा है, जो सूची बन रही उसमें जो नाम है और आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है ये तो कटना ही था। हाँ, जब इनके पास दोनों आधार से काटने दोनों आधार दिखाओ समरपाल का है। इनके पास तो दोनों आधार है, चाहे दिखाओ, जिसका उसमें भी अंतर निकाल दो। भाई कह देंगे आपने जो नाम लिखा वो गलत है, हमारे यहाँ जो नाम है वो गलत है। गलत है। ये तो जैसे चाहो वैसे तो काटो। समरपाल का नाम ऐसे तो शायद कम से कम 5 फार्म मिल जाएंगे। भाई सिंह और तरबूज कुमार- चक्कू पे गिरा है, चक्कू तरबूज पे गिरा, कटना ही है। सिंह और कुमार में भी 5 फार्म मिल जाएंगे कम से कम ऐसे। एक मेरा ही फार्म था, निकाल लो आप। क्यों आप चुप बैठे? चलो कोई नहीं, ला तो रहे हैं। न हमें तो एमपी साहब ये बता दो सर, आपके तो हाथ में अब कुछ है नहीं। इनके मामले मेरे हाथ में तो इनके मामले नहीं, इनके मामले में मुजरम है। मैं साहब को भी कह रहा जी हूँ, जी अब रेमेडी क्या है, कहाँ जाए? हाँ, हाँ। डीएम कुछ कर सके या कोई और कुछ कर सके, अपना वहाँ देखते हैं। मैं वो तो हमने इन्हें बता दिया, जो हमने कहा आप जा आप जाना चाहो। हाँ, इन पर नहीं देखो। ये चाहे चाहो भी नहीं, हम तो सर एक बात चाहते हैं। हमारा 1 मिनट, हमारा मामला ये है कि हमारे नाम में करप्शन है। हमारा फार्म करप्शन के चक्कर में रिजेक्ट हो गया। अब आपके भी फार्म में करप्शन है, आपका भी रिजेक्ट होना चाहिए। नहीं, हमारे तो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ XYZ कोई भी है। हाँ। कोई भी आप चाह रहे है हैं। भाई, हम दोनों के एक फार्म है। उन्हें देख लीजिए वहाँ जाकर आप कह रहे हैं उसके नाम में करप्शन है, उसे दिखाओ। नहीं, आप इनका फार्म दिखा दो जो ये कह रहे हैं कि अगर उसमें भी करप्शन नहीं है। फार्म थोड़े है जी। क्यों आपने हमारा नहीं दिखाया अभी? आपका तो है हमारे पास, फार्म जो हुए हमने सबके भेज दिए। क्यों आपके पास कॉपी नहीं मिलेगी? वो भी हमारे पास है, हमारे पास सूची रहती है। हमारे शाम को सभी इकट्ठा मामला चला जाए। तो आपका अभी आप कह रहे दिखा देंगे हम, और दिखवा देंगे, वहाँ दिखवा देंगे ना, कहाँ? आयुक्त के यहाँ क्या नाम AIR के वहाँ दिखवा देंगे। कहना है तो दिखाओ ना, अभी चल रहे हैं वहाँ पे, हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे, हमें बताओ, देखने हैं हमें तो अभी। पहुंच जाइए आप। हाँ, दिखवाओ हमें जैसे भी है। वो बता दीजिए। हमारा मतलब देखने दे, जब दूसरे में हमारा करप्शन लग रही तो हमें तो देखेंगे, जब तक सर्टिफाई नहीं होंगे तब तक कैसे काम चलेगा? AR तो मैं बैठते होंगे बचत भवन में, बता दीजिए। मेरठ कचहरी में। फार्म वहाँ चले जाके वापसी भी तो होंगे, उनके फार्म नहीं मिलेंगे। वापसी का इन्हें फार्म थोड़ा ही देंगे, इनका फार्म लेंगे, फार्म थोड़ा हम देंगे। किसी को नहीं मिलना। आप हमें इसमें दिक्कत है तो कि हमारे पास नहीं, हम नहीं लिख सकते। नहीं। हम नहीं दे सकते, क्या कह रहे हो? वो फर्क है। लिख के नहीं दे सकते। हमारे पास फार्म नहीं है। यहाँ देख लो, कुछ भी लग रही का कोई अपने बता दिया, मतलब आपके सामने सारी संतुष्टि करवा दी, फिर भाई भी संतुष्टि नहीं है सर, संतुष्टि कहाँ हो गई जब आप अगला कह रहा है कि भाई दूसरे भी फार्म में करप्शन है, और आप उस बात को मान नहीं रहे, चुप लगा रहे हो आप। नहीं, हम तो बता तो रहे नहीं, हैं। बताने में क्या, आपने अभी तो कहा था उनको दिखा रहे हैं, दिखवा रहे हैं, आपने अभी कह दिया मेरे को भाई वहाँ दिखवा रहे। अपना फार्म ले सकता है आदमी, देखने के लिए दूसरे का फार्म नहीं देख सकता। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है अंदर, वो चाहे जो कर दे उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। भाई जब दूसरे का देख ही नहीं सकता, जब ऑपरेशन कर रहा है ऑपरेशन थिएटर में ICU में है, यूं तो बनते हैं पेशेंट। भाई जो मुझसे बताया मैंने वो आपके बताया। आप बताने वाले आदमी थोड़ी आप एमडी है, मैंने बता दिया। आपके किसी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। ऐसा है, ये निर्वाचन का काम जो है ADO साहब का है। ठीक है, मैं इनका जो है वो समझ लो स्टेम सहयोगी हूँ, जो ये कहेंगे मैं वो जो हूँ इन्हें आगे एमडी साहब जो बात सच्चाई है मुख्य ये है। ये चुनाव अधिकारी है। बताओ जी, चुनाव अधिकारी साहब आपकी जिम्मेदारी है, आप बताओ क्या है? आपके पास फार्म मौजूद है या नहीं है? सारे के सारे मेरे पास नहीं है। आपके पास सारे के सारे मैं फार्म? इनको सौंप दूँ, सुबह इनसे पूछ लो कहाँ क्या रहा है, जो भी रहा है सब बंदा यहाँ सौंप के चला जाऊँ। अब जो मेरे पास ये है 3 बजे, ये जवाब देंगे कि 6 बजे तक का भी टाइम है। अच्छा, उसके बाद में इन्हें सौंप कर जो है चला जाऊँ सब। अच्छा, अभी आपने वो कहाँ दे दी? सूची लगा है मेरे से, तो देखो इस बारे में कोई वही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं रहता। मैं आता हूँ, इतना काम करवाए, साइन करे और अपना ही सूची लगवाऊंगा। नहीं, उन्हें फेल पास तो कोई करता होगा सर। फेल पास तो हो गया, निकाल नहीं अच्छा, हो गए तो आपने अगर ये prove होगा, देखो ऐसा है, फेल ये पास खबर- करने के बाद आपने रिजल्ट ये में तो खबर- भेजे होंगे ना सर, आपने पास करे हुए तो भेजे होंगे कहीं, हाँ हाँ तो मैं कहाँ भेज दिया आपने? बता पड़े यार, ऑफिस में आए आरोप भी दिया। मेरा अच्छा, जो स्वीकार हो गए वो सारे AR ऑफिस चले गए, आपके पास नहीं है? या उन्होंने भेजे, ये भेजे तो वे हमें दिक्कत है, एमडी साहब ये सारे फार्म वहाँ चले गए बस।
नहीं, लिखने की जरूरत भी नहीं, ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है जो आप बोल रहे हो ना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप लिख के हमारा तो सब सामने record हो रखा, रहा है। हम कौन सा चोरी से थोड़ी आए, ना चोरी से आए ना चोरी से कर रहे। बात ये है कि ये खबर थोड़ी है। मैं सारे मीडिया वालों को बुलाऊं या हमारा जो समाधान होगा ये बता दो। यहाँ जितने भी हैं अखबार वाले, चैनल वाले, सबको बुलाऊं या ऐसे चलेगा काम, ये बताओ। एक जगह चलेगी, देखो दूसरी जवाब जगह दे चलेगी तो खबर। जवाब दे तो सर आपकी है। आप चुनाव करा रहे, आपकी जिम्मेदारी है, कैंसिल भी करने वाले आप, स्वीकार भी करने वाले आप, स्वीकार करने वाले भी मैं आप। जिम्मेदार, सारा सिस्टम जो है, सिस्टम के जिम्मेदार जो है आप हो। अब उन्होंने तो लोग कहते हैं मेरा तो निर्वाचन अधिकारी से कोई मतलब नहीं, मैं तो इनको कोऑपरेट कर रहा हूँ, आप फार्म कैसे दे रहे हो? ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी सब इन्विटेशन आप दूसरे को सौंप कर चले जाओगे, लोग घेर दोगे ये कागज, आप क्या नहीं, सिपाही अपनी राइफल दूसरे को ले, भाई तू रख लिए, मैं घर जा रहा हूँ। बताओ जी। कैसी नौकरी कर रहे हैं? नहीं, जवाब लेंगे तो बैठो, आप अपनी कुर्सी पे पूछे। जवाब तो ले लिया तो उठ के चले गए, कहाँ जाओ? यहाँ आप टाइम ही खराब कर रहे हैं। जी टाइम खराब नहीं हो रहा, बहुत बद पिट जाएगी। नहीं, टाइम खराब नहीं हो रहा हमारा। ऊपर देखो नहीं, ऊपर भी जब हम जाएंगे, जब यहाँ से कलेक्ट हम सर्टिफाई हो जाएंगे, हमें क्या देगा। सरधना ब्लॉक में सोसाइटी के अंदर चेयरमैन के फॉर्म में मिली भगत से हेराफेरी का मामला सामने आते देख निर्वाचन अधिकारी ने साधी चुप्पी। सरधना ब्लॉक सोसाइटी में हुआ नए चेयरमैनों का चुनाव। सोसाइटी में चेयरमैनों के चुनाव में चल रहा है खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार। चेयरमैन के चुनाव अधिकारी का नाम है ऋषि पाल सिंह। सूत्रों का कहना है कि सरधना सोसाइटी में नए चेयरमैन का 2 दिन पहले डेलीगेट करने के लिए फॉर्म भरे गए थे, जिसका चुनाव अधिकारी ने सेटिंग से खुला भ्रष्टाचार करके अपनी मर्जी से सेटिंग के अनुसार एमडी के द्वारा फॉर्म पास कर दिए, और जिसकी एमडी खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। कि किसान का कहना है कि जब मेरा फॉर्म गलत है और वही गलती दूसरे के फॉर्म में है तो फिर मेरा ही फॉर्म कैंसिल क्यों हुआ। आप हमारी वीडियो में साफ साफ देख और सुन सकते हैं कि इस सवाल पर चुनाव अधिकारी बिल्कुल चुप्पी साध रहे हैं और उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, और जैसे ही चेहरे पर पसीना आया तो तुरंत पानी पीने लगे। आप हमारी वीडियो में साफ साफ देख और सुन सकते हैं। पहले तो चुनाव अधिकारी एमडी का सहारा लेता है, इसके बाद किसान को निर्विरोध कराने का आश्वासन देता है। दूसरे नंबर पर चुनाव अधिकारी ऋषि पाल सिंह किसान को बैंक का मेंबर बनाने का आश्वासन देता है, लेकिन किसान राजी नहीं हुआ तो चुनाव अधिकारी ऋषि पाल सिंह ने किसान का दिया फॉर्म पास कराने का आश्वासन देता है और किसान को 10 मिनट रुकने के लिए कहता है। इसके बाद किसान 20 मिनट बाद चुनाव अधिकारी से बात करता है तो चुनाव अधिकारी अपने हाथ से बात निकल जाने की बात करता है। इसके बाद किसान जब कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, तो निर्वाचन आयोग ने और एमडी ने इस बीच पुलिस का सहारा लेते हुए ये कहा कि ऊपर तक राजनीति है, हम खुद फंसे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने किसान को ही सही बताया और भ्रष्टाचार होना बताया। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जो निर्वाचन अधिकारी चुनाव का पूरा मालिक होता है, हर किसान बड़ी आसानी से विश्वास कर लेता है। किसान के पास कोई चारा भी नहीं होता। आयोग पर विश्वास करना किसान की मजबूरी भी होती है, लेकिन वही आयोग भ्रष्टाचार में खुल्लम खुला लिप्त है। आखिर इन जैसे लोगों का क्या होना चाहिए जो सरकार की छवि धूलमिल करने का कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार गिराने का काम करते हैं। अब सवाल है कि चुनाव अधिकारी और एमडी ने किसान को लगभग 1 घंटे की बहस और इंतजार में चुनाव अधिकारी ने 10 बार झूठ बोलकर झूठा आश्वासन दिया और फिर राजनीति और सरकार को भ्रष्ट बताते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए और किसान को शांत करके घर जाने को कहा।